फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज मैं आपको कोई चैप्टर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12 का। तो देखो उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका एग्जाम में प्री बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आपको इसके स्टेप्स देखने हैं, देखे करके स्टेप समझना है और स्टेप्स को फॉलो करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। देख क्वेश्चन कहता है पहले साइन क्यूब टी अपॉन में कॉस 2t का रूट, ये आपका u और ये आपका v। सबसे पहले क्या लगने वाला है यहाँ पर, क्वोशिएंट रूल लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। देखिए नीचे वाले का स्क्वायर cos 2t का स्क्वायर, फिर cos 2t साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन क्यूब टी cos 2t का डिफरेंशिएशन। देखिए वही लिखा मैंने जो आपने सीखा था अभी चैप्टर में डिस्कस किया था, v सेम u का डिफरेंशिएशन, u सेम v का डेरिवेटिव, cos 2t मल्टीप्लाई। देखिए साइन क्यूब टी, यहाँ ध्यान देना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, पावर आगे और एक पावर कम, साइन क्यूब टी, और साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी। आगे चलते हैं, साइन क्यूब टी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आगे, और cos 2t का पावर 1/2। देखो वही लॉजिक लगाया, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। और cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, और 2t इसका करेंगे तो सिर्फ 2। देखो चेन रूल क्या कहता है, आपको बेस तक का डेरिवेटिव करना है। आपने पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया, पावर आगे एक पावर कम, फिर बेस का क्या cos 2t का तो आया माइनस साइन 2t, अब 2t का करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। अब डिवाइड में इसके क्या था, हमारे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा cos 2t। देखिए यहाँ पर क्या था, cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t, और ये हो गया आपका साइन 2t, और ये नेगेटिव, देखो पावर नेगेटिव पलट जाएगा और रूट में चला जाएगा cos 2t, और इन सबके नीचे क्या है, cos 2t है। पहले इसे कॉपी करो, फिर आगे इसके स्टेप्स देखते हैं। जो भी डाउट हो आप ज़रूर कमेंट में बताना। आप इसके एक एक क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, हमें इनका एलसीएम लिया जाएगा। देखो आपने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लोगे तो 1 और रूट cos 2t का सेम एलसीएम आएगा, रूट cos 2t। अब रूट cos t को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो cos 2t बन जाएगा, मल्टीप्लाई 3 साइन स्क्वायर t और cos t, ये प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन क्यूब t और साइन t। अब देखो जो डिवाइड में है ना cos 2t, ये आपका इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अब स्टार्ट होगा, cos 2t, यहाँ पर क्या था, साइन 2t था, साइन 2t। आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है। देखिए क्लास 11 अपने फॉर्मूला सीखा था cos 2a का, और आपने इसका ही फॉर्मूला सीखा था साइन 2a का, सीखा था। साइन 2 में क्या सीखा था, 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस वाले हमने 4 फॉर्मूले सीखे थे, बट हमें यूज़ कौन सा करना है अभी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तभी कहता हूँ मैं 11th का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, तभी 12th में वो क्लियर होगा। ये फॉर्मूलेज जो हैं 11th के फॉर्मूले हैं, 11th का थोड़ा सा यूज़ 12th में भी है, तो ये बेसिक फॉर्मूले जो 11th में पढ़े वो आपको रिकॉल करते रहा करो, क्वेश्चन में यूज़ होते हैं वो। मैं से भी हटा नहीं रहा हूँ, आपको अप्लाई करना है, कॉपी कर लेना।
देखिए cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, हमने फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और साइन क्यूब टी और साइन टी की जगह 2 साइन टी और कॉस टी और डिवाइड आपका क्या रहने वाला है cos 2t cos t। ध्यान देना इधर। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 साइन 4t कॉस टी। देखो साइन क्यूब टी और साइन टी ये बन जाएगा साइन 4t और कॉस टी और डिवाइड में क्या है cos 2t और cos 2t। देखो बाहर जो ये कुत्ते भौंकने की आवाज़ वगैरह आती है तो मैं चाहता हूँ चीज़ें नेचुरल रहे, क्योंकि आपके घर के पास तो आवाज़ आती होगी ना। चाहूँ तो मैं यहाँ पर साउंड प्रूफ दीवारें लगा दूँ तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इससे क्या होगा आप तो बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मिल जाएगा इन्वायरमेंट, लेकिन घर पे पढ़ेंगे तो फिर क्या मिलने वाला है, घर पे फिर वही कुत्ते भौंकेंगे आवाज़ आएंगी। तो बिल्कुल चीज़ें नेचुरल देखो आप, बिल्कुल रिकॉल रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगी। इसे कॉपी करो कि इसके बाद हमें आप देखना 6 में से 2 जाएगा 4 तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी 6 में से 2 जाएगा तो 4 माइनस 4 साइन 4t और कॉस टी। डिवाइड बाय कॉस 2t और कॉस 2t। देखिए साइन टी और कॉस टी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 3 साइन टी 4 साइन क्यूब टी और नीचे क्या था आपके पास cos 2t cos 2t साइन टी cos t। देखिए 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी ये फॉर्मूला होता है साइन 3t का, जी भी अपने क्लास 11 में सीखा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, उसी का हमने रिपीट किया है। जी आपके पास वैल्यू जो आई है ये क्या आ गया dx अपॉन में dt टी के इसमें, इसे कॉपी करो। देखिए y की वैल्यू क्या थी आपके पास cos क्यूब टी अपॉन में रूट cos 2t, चेक कर लेना सही था, cos क्यूब टी है ना। देखिए यहाँ भी वही रूल लगने वाला है dy बाई डी टी, क्वेश्चन रूल लगेगा t के रिस्पेक्ट में cos 2t का स्क्वायर cos 2t। डेरिवेटिव किसका करेंगे हम cos 3t माइनस cos 3t और डेरिवेटिव करेंगे रूट cos 2t का। देखिए जैसा आपने स्टेप्स x में फॉलो किए थे वो स्टेप्स आपको y में फॉलो करना है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही चलना है। cos 2t cos का करेंगे 3 cos 2t cos का करेंगे तो माइनस साइन टी माइनस cos क्यूब टी पावर आगे एक पावर कम और cos 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t और इनटू में 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये तो cos 2t बचेगा। देखिए माइनस प्लस माइनस 3 साइन टी cos स्क्वायर टी ये हो गया रूट cos 2t माइनस माइनस प्लस, समझ में आया कैसा है माइनस माइनस प्लस और देखो 2 से 2 कैंसिल भी हो रहे हैं सेम पहले की तरह जैसे स्टेप लिखा था
और देखो पावर नेगेटिव है वो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 3t sin 2t, और ये आ जाएगा रूट में cos 2t। ये आ गया cos 2t। इसे कॉपी करो पहले। देखिए इसके बाद हमें यहाँ सेम पहले की तरह एलसीएम लिया जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम लो भी तो एलसीएम में भी वही रूट cos 2t। अब देखो 1 के टेबल में cos रूट टी, तो cos रूट 2t को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो -3 sin t cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा cos 2t प्लस, और यहाँ का सेम रहेगा cos 3t और sin 2t, और जो डिवाइड में आपको ये दिख रहा है वो इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos 2t। देखिए पहले वाले स्टेप्स की तरह सेम फिर वो लॉजिक आपको मैं कहा था, फॉर्मूला लगने वाला है कि यहाँ लगेगा फॉर्मूला और एक इस जगह लगने वाला है। देखो cos 2t cos 2a का फॉर्मूला मैंने क्या लगवाया था, 1 - 2 sin स्क्वायर ये लगवाया था, पहले चेक कर लो। और अब क्या लगवाने वाला हूँ, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos स्क्वायर a -1। तो इस बार जो फॉर्मूला लगने वाला है हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसका फॉर्मूला तो लिखवा रखा है मैंने, ध्यान देना 2 sin a cos a। देखिए -3 sin t cos स्क्वायर t, इसका फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos स्क्वायर a, ये t लिखिए इस जगह, t के रिस्पेक्ट में -1 cos क्यूब t, और ये हो गया 2 × sin t cos t। cos 2t cos t, ये स्टेप्स में हटा रहा हूँ ये वाला। ध्यान देना, देखो माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6 sin t स्क्वायर स्क्वायर cos 4t, माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम रहेगा 3 sin t cos स्क्वायर t, और ये प्लस 2 cos 4t और ये sin t cos 2t cos 2t। देखिए 6 में से आपको ये वाला माइनस करना है, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4। पहले आप इसे लिख सकते हैं 3 sin t cos स्क्वायर t। दोबारा देखो 6 में से 2 जाएगा 4, साइन बड़ी संख्या का आता है, 6 बड़ी संख्या है तो माइनस का आएगा, -4 sin t cos 4t cos 2t cos 2t। इसे कॉपी करो। देखिए इसके बाद फिर यहाँ से sin t और cos t कॉमन ले सकते हैं हम, तो sin t cos t बाहर ले गए तो यहाँ बचा 3 cos स्क्वायर t -4 cos क्यूब t, साइन तो बाहर आ चुका है, डिवाइड बाय रूट cos 2t cos 2t। देखिए ऊपर से माइनस बाहर लेना पड़ेगा। आपने 11th में एक और फॉर्मूला सीखा था cos 3a, सीखा था, क्या सीखा था फॉर्मूला, 4 cos क्यूब a -3 cos स्क्वायर a। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन आप ध्यान देना फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब a -3 cos स्क्वायर a, बट यहाँ पे क्या है 4 cos क्यूब मिल गया और 3 cos स्क्वायर मिल गया, बट यहाँ तो ये तो पॉजिटिव है ना, यहाँ माइनस में है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। अगर हम माइनस बाहर ले जाऊँ तो माइनस sin t cos t, और ये माइनस बाहर ले लिया तो वो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। चेक कर लो, सेम है, 4 cos क्यूब a -3 cos स्क्वायर a, 4 cos क्यूब t -3 cos स्क्वायर t।
और डिवाइड बाय सेम वही रहने वाला है जब तक हम लिखते हुए आए हैं, रूट कॉस देखिए माइनस साइन टी कॉस टी, ये फॉर्मूला बन गया आपका कॉस 3a का, तो कॉस 3t और डिवाइड बाय रूट कॉस 2t। अब ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। आपके पास dy बाय dt भी आ चुका है और dy बाय dx भी आ चुका है, तो आपको केवल इस वाले आंसर को उस वाले आंसर से डिवाइड देना है। इसे कॉपी करो, फिर करवाते हैं। देखिए इसके बाद आपको dy बाई dx निकालना है, तो आपने क्या किया, dy बाई dt डिवाइड बाई dx अपॉन में dt, आपने डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। ये पूरा इनसे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन टी कॉस टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस कॉस 3t और नीचे बचेगा साइन 3t। ये कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट 3t। ये आपका फाइनल आंसर आया है dy बाई डी। देखिए इस क्वेश्चन को आंसर जानने के लिए कितना पेज हमें क्वेश्चंस करना पड़ा, कितना टाइम लग गया। ओके कॉपी करो इसे।